हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? घर पे सब ठीक? और यार, तुम लोग की लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा है क्या? मतलब कुछ थ्रिल्स व्रिल्स नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? मतलब क्या स्टोरी सुनते हो और चले जाते हो लिटरली? आई मीन, कुछ तो कांड कर रहे होगे ना तुम लोग भी। हाँ, मैं ही नहीं करती, तुम लोग भी करते ही होगे ना। कुछ बताया करो यार, मुझे बड़ी मजे आते हैं दूसरों की कहानियां सुनने में। मैं एकदम फ्री हूँ, वेली बैठी हूँ। अपनी कहानी बताया करो मुझे। मैं जज नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, बस सुनूँगी। आई अप्रिशिएट यू। अप्रिशिएट भी करूँगी अगर तुमने अच्छा किया होगा तो मेरी नज़र में। सो या बताया करो यार थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, लाइफ बहुत बोरिंग लग रही है मुझे, आई थिंक। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। सब बोरिंग बोरिंग हो रहा है। छोड़ो, जाने दो। स्टोरी पे आते हैं हम लोग। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था, अविका एंड राधिका अपना भाई मस्त रोमांस कर रहे थे एंड सडनली यू सॉरी अंशिका, रूही एंड प्रिया ये लोग रूम में आ जाते हैं उनको देख लेते हैं और उनकी पोजीशन कपड़े वपड़े ठीक ठाक नहीं थे। सो तीनों सदमे में चले गए थे। सदमे से बाहर आते हैं वो लोग, रूम से चले जाते हैं। और थोड़ी मस्ती मजाक छेड़छाड़ होता है और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बात होती है, मतलब सीरियस बातें होती हैं राधिका पे, जो मतलब युवराज ने आकर मतलब अटैक किया था उन चीज़ के बारे में, प्रोटेक्शन वोटेक्शन बढ़ाने के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लोग आपस में बातें होते करते हैं। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें करते हैं, ये सब ओके। सो गाइस, अब ना आज के पार्ट पे आते हैं। सो मैं चाह रही हूँ ना, मैं सोच रही हूँ ना गाइस, स्टोरी 2-3 दिन आगे बढ़ा दूँ। मतलब उस दिन के बाद से इनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ था, सब नॉर्मल था, सब नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी, सब अपने ऑफिस जा रहे थे, घर जा रहे थे, बीच में रोमांस एंड ऑल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैं कहानी बताऊंगी, फिर वो लंबा जाएगा और मैंने स्टोरी जल्दी खत्म करना चाह रही हूँ। सो गुस्सा मत होना, हाँ? 2-3 दिन बाद की कहानी है, ओके। सब नॉर्मल थी, सब। अंशिका, प्रिया एंड अविका, इन तीनों ने बोल सकते हैं आपस में मतलब सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, राधिका की एंड रूही की। बिकॉज भाई वो दोनों सिस्टर्स हैं, वो मेन टारगेट भी बन सकती हैं, तो उन लोगों ने उसकी उन लोगों की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, अपनी भी बढ़ा ली थी। हर छोटी मोटी चीज़ पे नज़र रखना, कोई भी मूवमेंट हो रही है उसको चेक करना, ये सब कर रहे थे लोग। और राधिका और रूही भी अपने लिए वो थे, मतलब अलर्ट थे, बट उतने नहीं थे जितने कि अंशिका, विक्का एंड प्रिया थे, ओके गाइस। और अब बोलना मत कि आपने स्टोरी आगे कैसे बढ़ाई। मेरी मर्जी, मेरी कहानी, मैं आगे बढ़ाऊं पीछे ले जाऊं, ओके। लिसन, सुनो चुपचाप, ज्यादा बोलना मत। यस, तो 2-3 दिन आगे की कहानी है। सब नॉर्मल था, ऑफिस में थे, ऑफिस में कहानी बढ़ाते हैं आगे, ओके। अविका ऑफिस में थी, जो राधिका थी उसकी कोई मीटिंग थी, तो वो अपने मीटिंग के लिए कहीं गई थी, अविका नहीं गई थी, वो अपने ऑफिस में मतलब राधिका की जगह पे ही ऑफिस में काम कर रही थी, बिकॉज पेपर वर्क ज़्यादा था। काम कर रही थी, बोल सकते हैं 12 बज रहे होंगे, 12 या 1 बज रहे होंगे। सडनली अविका को ना किसी का कॉल आता है एंड वो कॉल अननोन नंबर से था। सो जैसे मैं हूँ वैसे मैं अविका को भी बनाऊंगी। तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया, अननोन नंबर था। वाई? बिकॉज अननोन नंबर से कंपनी वाले भी बड़े मजे लेते हैं यार, फोन कर करके, नहीं तो क्रेडिट कार्ड दे रहे होते हैं। तो उसने फोन नहीं उठाया, छोड़ दिया। अगेन उस नंबर से कॉल आया। सो दूसरी बार कॉल आया तो भाई लगेगा ना कि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट हो, कोई जान पहचान वाला हो। तो अविका ने कॉल रिसीव किया। सो अविका कॉल रिसीव करती है और बोलती हेलो, एंड सामने से ना कोई इंसान बोलता ही नहीं कुछ। तो अविका है वो कहती है भाई मजे लेने के लिए फोन किए हैं क्या? अगेन कहती है वो हेलो, कोई है लाइन पे? सामने से ना एक आवाज आती है, हेलो अविका। जो अविका है वो कहती है जी कौन? सामने से जो इंसान है ना थोड़ा सा हंसता है और कहता है जी मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। जो अविका है थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, कहती है मतलब? मजाक करने का मूड नहीं है भाई मेरा, फोन काट वरना। जो सामने का इंसान रहता है, वो इंसान मतलब बोल सकते लड़का ही था कोई, आदमी। वो कहते नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बस सोचा तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दे दूं। एज मुझे जो चीज़ पसंद है ना तुम उसकी पसंद हो, तो अपनी पसंद की पसंद को तो अपना पसंद बनाना ही पड़ता है। तुम थोड़े बहुत पसंद हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें अपना शुभचिंतक समझ के मैं बता दूं, तुम्हारा शुभचिंतक समझ के खुद को बता दूं। जो अभी क्या है फुल कंफ्यूज कि क्या पागलपन की बातें कर रहा है, कौन पसंद क्या पसंद और ये शुभचिंतक कहाँ से आ गया। वो कहती है भाई
दोपहर में पी रखी है क्या तुमने? मेरा बिल्कुल मज़ाक का मूड नहीं है, अभी मैं ऑफ़िस में हूँ, काम कर रही हूँ। जितने मज़े लेना ना, बाद में लियो, वरना ढूँढ के मारूँगी बेटा तुझे। भाई दिल्ली वाले ऐसे ही हैं हम लोग, ओके? प्यार से बात करो तो ठीक है, वरना गाली पे आ जाते हैं हम लोग सीधे। जो सामने वाला इंसान था, वो कहता है, "चिल, चिल, कुछ नहीं, सुन तो लो पहले मेरी बात, बाद में गुस्सा हो लेना।" जो अविका है कहती है, "बोलो।" फिर सामने वाला इंसान रहता है ना, वो कहता है, "वेल, मैंने सुना है तुमने किसी को अपनी बहन बनाया है। बहुत केयर करती हो उसकी, बहुत मानती हो और उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, गार्ड्स लगा दिए हैं। तो मैंने ना तुम्हें बताने के लिए फ़ोन किया था कि किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। अब कहाँ रखा है ये तो नहीं पता, बट शायद बुरी हालत में हो। तो एक बार अपनी बहन की प्रोटेक्शन कर रहे हो तो अच्छे से कर लो, और एज़ अ तुम्हारा शुभचिंतक मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी बहन किडनैप हो चुकी है। ढूँढ सकते हो तो ढूँढ लो।" और ये बोल के ना फ़ोन कट कर देते हैं इंसान। अविका शॉक कि बहन? कौन बहन? और ये क्या बोल के गया, किडनैप हो गया? कौन मतलब? एंड उसे लगता है ना कि मे बी शायद कोई प्रैंक कर रहा है या समथिंग कुछ, एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि बहन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, बिकॉज़ अविका इज़ अ सिंगल चाइल्ड गाइस एज़ यू नो, एंड उसके कज़िन्स में आई डोंट थिंक कि अगर मतलब उसकी फैमिली के कज़िन्स में कोई किडनैप होगा तो उसकी फैमिली वाले शांत रहेंगी। मैं बोल सकती हूँ पूरी माफिया फैमिली है उनकी, ऐसा है। तो उसके कज़िन्स में तो बात ही नहीं आती। और अविका के बारे में तो कोई नहीं जानता कि वो उस फैमिली से बिलॉन्ग करती है, किसी को अभी खबर ही नहीं है। सो उसको लगता है शायद कोई प्रैंक कर रहा है, वो इसे इग्नोर करती है, बिकॉज़ उसको समझ नहीं आता मज़ाक किया है कि क्या किया, वो सीरियस नहीं लेती है, इग्नोर करती है और काम पे फ़ोकस करती है। आधे घंटे बाद ऑफ़िस में अपने जो बोल सकते हैं अविका राधिका के ऑफ़िस केबिन में बैठी हुई थी, काम कर रही थी। सडनली उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है। आई मीन प्यार से नॉक करके नहीं, एकदम धक्का देके, मतलब फुल फ़ोर्स में ऐसे एंट्री होती है। और वो कोई और नहीं थी गाइज़, अंशिका थी। पूरे गुस्से से लाल, एकदम बोल सकते इतना मतलब गुस्से में थी वो कि पूछो मत, किसी का भी मर्डर करने को तैयार थी वो। जो अविका है भाई, सडनली आवाज़ आती है ना तो पीछे टर्न करके देखती है, तो अंशिका खड़ी थी गुस्से में। अविका बैठी हुई थी चेयर पे, वो खड़ी होती कहती, "अंशिका तुम? क्या हुआ? सब ठीक?" अंशिका कुछ सॉरी अंशिका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती है। सीधे चल के आती है अविका के पास और खींच के तमाचा मारती है उसे। और हमारी अविका शॉक, बिकॉज़ मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था ना, क्या हुआ? अचानक से सामने से लड़की आई, उसने मुझे चाँटा मारा एंड ऑल। कन्फ्यूज़ वो लड़की, अविका। अब भाई फिर भी कुछ नहीं कहती, वो स्ट्रेट खड़ी होती है, कहती है, "अंशिका क्या हुआ सब, मतलब ये क्या बदतमीज़ी है? पागल हो गई हो क्या तुम?" जो अंशिका है ना, अविका का कॉलर पकड़ती है। "पागल हो नहीं गई, पागल कर रखा है तुमने और तुम्हारी राधिका ने। तुम दोनों के मैटर के चक्कर में मेरी रूही किडनैप हो गई है। तुम्हें पता भी है रूही किडनैप हुई है?" एंड अविका इज़ शॉक। अब उसके माइंड में ना वो जो कॉल आया था ना, वो सारी बातें ना क्लियर हो गई थी। जितने भी मतलब गलतफ़हमियाँ थी, सिस्टर थी, कौन थी, सब क्लियर हो गया। बिकॉज़ अविका के लिए रूही अपनी बहन बहन ही माना है उसने उसे। बहन जैसा ट्रीट करती है, बहन की तरह ही रखती है, सब कुछ है। जो अविका को कहती, ओह शिट! उस इंसान ने मुझे अभी फ़ोन किया, बोला, तो मुझे लगा प्रैंक कर रहा है वो। जो अंशिका है वो कहती नहीं, प्रैंक नहीं कर रहा है वो सच बोल रहा है। वो अपना फ़ोन निकालती है और अविका को देती है। उसमें ना रूही बोल सकते हैं, और मतलब एक जगह पे बैठी हुई थी, चेयर पे, और उसके हाथ-पैर बंधे हुए थे और बेहोश थी वो। हाँ, और जो हमारी अविका है, वो फ़ोटो देखने के बाद भाई उसको भी गुस्सा आता है, वो भी शॉक होती है। वो अंशिका की तरफ देखती है, जो भाई एकदम बोल सकते हैं उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, वो एकदम बहुत गुस्से में, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करे, ऐसा सीन था। जो रूही है अविका है ना, वो कहती है, लिसन, तुम थोड़ा देर काम हो जाओ, पानी पियो, और हम कुछ करते हैं ना, रुको, मैं कुछ करती हूँ, ओके? जो अंशिका है वो कहती, क्या करोगी तुम, हाँ? जब उस बंदे ने कॉल किया था तुमने एक बार
किसी को फ़ोन करके पता क्यों नहीं किया? राधिका को फ़ोन करते, रूही को कॉल करते, मुझे करते, प्रिया को करते, नो। तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ी है ना। तुम्हारे लिए तो सिर्फ़ तुम्हारी राधिका ही है। हाँ? आई नो राधिका मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट वो मेरा प्यार है। उसको किडनैप क्यों कर लिया उन लोगों ने? तुम दोनों के मैटर के चक्कर में तुम दोनों उससे लड़ाई की हो, उसको उठा के लेके गए उन लोग। जो अभी क्या है ना, वो कुछ नहीं कहती, बिकॉज़ उसे पता है अंशिका इस टाइम बहुत गुस्से में है। कुछ भी बोलेंगे ना ट्रिगर हो जाएगी और हाथापाई की बात आ सकती है। जो अभी क्या है, पूरी काम होती है, मतलब काम वे में राधिका से कहती, अंशिका से कहती है, लिसन अंशिका, काम हो जाओ। हम कुछ सोचते हैं ना, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, हम जांच करवाएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, कौन था क्या था, वो नंबर मेरे पास है, हम उसे ट्रैक करते हैं। तुम टेंशन मत लो, तुम शांत हो जाओ। जो अंशिका है वो कहती शांत हो जाओ, पिछले 2 घंटे से गायब है वो, 2 घंटे से मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है, एंड तुम बोल रहे हो शांत हो जाओ। पता नहीं किस हालत में होगी, क्या कर रखी होगी, अभी तुम्हारी राधिका होती तो तुम क्या करती? हाँ? जो अंशिका है, अभी क्या है, थोड़ा सा गुस्सा होती है, कहती अंशिका शट अप, अभी बात राधिका का नहीं है, ओके? अगर राधिका का भी होता ना बात, तो मैं काम ही होती। इसे तुम्हारी तरह पागल जैसा बिहेव नहीं करती कि किसी ऑफिस में जाकर उसे चाटा मार दिया, उस पे दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। सो प्लीज काम डाउन, ओके? मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती हूँ। तुमने जो मुझे चाटा मारा, उस चाटे का मैं जवाब तुम्हें दे सकती हूँ, और इसका 2 गुना दे सकती हूँ, बट तुम मेरी फ्रेंड हो, राधिका की बेस्ट फ्रेंड, इसलिए तुम अभी तक इज्जत से खड़ी हो मेरे सामने, वरना तुम्हें भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। सो प्लीज काम हो जाओ। कुछ सोचते हैं ना, बट भाई अंशिका कहाँ सुनने वाली किसी की, उसका तो गुस्सा उसके सर पे चढ़ा है, उसको अंशिका, अब रूही की फिक्र हो रही है, पागल हो रही है रूही के लिए। वो गुस्से में कहती सोचो तुम बैठ के, मैं जा रही हूँ अपना सोचने, अपना दिमाग लगाने, तुम ना जाओ भाड़ में जाओ, तुम सब तुम लोग। और ये बोल के ना गुस्से से वो ना कैबिन से चले जाते। इन जो अभी क्या है, वो कहते अरे मेरी माँ सुन तो लो मेरी बात, बट भाई अंशिका सुनती नहीं, वो चली जाती है गुस्से से। और जो हमारी अविका है, वो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करती है, और वो कोई और नहीं, अविका का इन्फॉर्मर था। आई मीन अविका की फैमिली का ही था वो अब जो नंबर से कॉल आया था, वो कॉल नंबर उसको सेंड करती है और बोलती है कि इस नंबर की मुझे फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहाँ से फ़ोन आया था, क्या सब कुछ चाहिए, ओके? जो सामने से आदमी था वो बोलता ओके मैम, 10 मिनट दीजिए, आई विल ट्राई। जो अविका कहती ओके जल्दी करो। और इधर हमारी जो अंशिका है, वो गुस्से में निकलती है वहाँ से, अपनी कार के पास पार्किंग एरिया में जाती है, और गुस्से में अपनी कार पे किक मारती है, बहुत ज़्यादा ही गुस्से में, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। और इधर अंशिका ने अविका से भी लड़ाई कर ली अलग। राधिका को अभी ये मैटर बताया नहीं था किसी ने, क्योंकि राधिका भी मीटिंग में थी, किसी पता ही नहीं चला उसे कुछ। अंशिका तो गुस्से में, सडनली अंशिका को कॉल आता है, एंड वो कॉल किसका था गाइस? अननोन नंबर, जिसने वो फोटो भेजा था, उन्हीं का कॉल था। जो अविका है, अंशिका है, वो कॉल रिसीव करती और कहती हेलो। जो सामने इंसान था वो कहते हैं सो मिल गई हेल्प तुम्हें तुम्हारी अविका से? अरे भाई तुम्हारी जो अविका है ना, वो सिर्फ राधिका के लिए उछलती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरे। क्यों फालतू में तुम वहां जाके बेइज्जती करवा के आई हो? हाँ? जो अंशिका है ना, वो कुछ नहीं बोलती। सामने से इंसान था ना, कहते हैं देखो, हमारी बात चुपचाप मानो, ना पुलिस को कॉल करो ना कुछ करो, अपनी जितने भी मतलब जो भी है तुम्हारा, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, तुम्हारी प्रॉपर्टी वॉपर्टी एवरीथिंग, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके तुम चुपचाप एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ आ जाओ, किसी को मत बताना, बिकॉज हमें पता है तुम कब क्या कर रहे हो, नज़र रखी है हमने तुम पे, ठीक है? ये तुम्हारे लिए भी बेटर ही रहेगा। जो अनुष्का है ना, वो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती ठीक है, आ रही हूँ मैं, तुम एड्रेस भेजो मुझे, और फ़ोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे मैसेज आता है, वो एड्रेस, अपनी कार निकालती है वो वहाँ से, लेके सीधे अपने घर जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स लेती है और उस एड्रेस पे चली जाती है। एड्रेस बोल सकते हैं ना गाइस, कोई खंडहर जैसी जगह थी, खंडहर जैसा मतलब बोलते हैं नहीं, कोई
फैक्ट्री हो पुरानी सी और काम वाम बंद हो गया हो, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, बहुत साल पहले काम होता था। अब जंगल जंगल सा हो गया है और खंडर खंडर गंदा गंदा एरिया हो गया है वो, ठीक है, सुनसान एरिया था वो, शहर से थोड़ा दूर था, जंगली एरिया में। मुंबई में तो ऐसी जगह नॉर्मल होती है गाइस, ऐसी जगह बहुत मिल जाती हैं जंगल एरिया में, कोई ना कोई बड़ी सी कंपनी या कुछ भी हो, तो इट्स नॉर्मल। अंशिका वहाँ पहुँचती है और भाई साहब देखती है बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं, एंट्री यहाँ पे ले रहे थे, वहां पे भी गार्ड्स थे, बाहर भी गार्ड्स थे, हो सकते हैं 4-5, 10-15 गार्ड्स तो बाहर घूम ही रहे थे। अंशिका कार से उतरती है और एक सूटकेस ले रखा था उसने हाथ में, सूटकेस लेके वो अंदर जाती है। सडनली उसे गेट पे कोई रोक लेता है, कोई क्या यार, गाड़ी रोकता है, एक गार्ड था वो रोक लेता है। जो अंशिका उसे घूर के देखती है, बट भाई वो गार्ड का ना अब था ऐसा कि तुम कितना भी घूर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं है, हमें पता है तुम अकेली हो। और ना वो अंशिका की ना पूरी चेकिंग करने लगता है कि कुछ है, गन ऑन तो निकालो ऐसा वाला। जो अंशिका है ना उनकी तरफ देखते कहती तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं। मन किया गार्ड तो बंदूक लेके घूमोगे, सामने वाले को डराओगे, ठीक है, मेरा हाथ ही काफी है, दो चांटे खींच के पड़ेंगे, नहीं धरती पे गिरोगे तुम, समझे। एंड जो गार्ड था ना, अंशिका की इस बात से ना गुस्सा होता है, उसको पंच करने आता है, तभी पीछे से सडनली आवाज आती है कि रुक जाओ। एंड गाइस, वो इंसान जो पीछे खड़ा था ना, वो कोई और नहीं था, हमारे जो अंशिका हैं उनके डैड थे वो। यस गाइस, अंशिका के डैड। ओके, वो खड़े थे वहां पे और आते हैं वो अंशिका के पास, और जो गार्ड था ना उसका हाथ पकड़ते हैं, पीछे धक्का देते हैं, कहते हैं कि छुओ मत इधर, ठीक है, इसकी खातिरदारी करने की जिम्मेदारी मिलेगी तुम्हें, बट अभी नहीं, ठीक है। और ये बोल के ना अंशिका के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं चलो बेटा आओ, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाते हैं, हमारी बहू से मिल लेते हैं, चलो। और जो अंशिका थी ना उनका हाथ धक्का देती है अपने कंधे से, कहती है तो ये आपने किया है सब, हाँ। जो उसके डैड थे अंशिका के, कहते हाँ मैंने किया। अरे पहले तुम अंदर तो चलो। और ये बोल के ना वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। और इधर जो हमारी अंशिका है, भाई उसको तो बिलीव ही नहीं होती कि उसके डैड ये कर सकते हैं, अपने बच्चे की खुशी, मतलब तो बच्चे का प्यार है, उसको किडनैप कर रखा है। वाह, ऐसे डैड किसी को ना मिलेगा इस, ओके। अंशिका अंदर जाती है एंड देखती है कि जो रूही है वो चेयर पे बंधी हुई थी, बीच में हॉल, पूरा हॉल टाइप एरिया था, उधर बैठी हुई थी, बंधी हुई थी, उसके अगल बगल में दो गार्ड्स खड़े हुए थे, गन लेके खट्टे खट्टे। रूही ना, अंशिका ना दौड़ के रूही के पास जाने की कोशिश करती है, तब तक कोई ना उसके पैर के पास ना पैर लगा देता है, जिसकी वजह से वो गिरती है जमीन पे धप करके। सूटकेस था वो भी गिरता है, बट वो उसने पकड़ रखा था टाइटली, सूटकेस उसे छोड़ती ही नहीं है वो। जो उसका डैड है ना, वो कहता है अरे बेटा देख के चलना चाहिए ना, हम्म, बताओ गिर गई तुम। और ना जो उसका गार्ड था ना जिसने पैर फंसाया था ना, उसके तरफ घूर के देखते कहते शर्म नहीं आती तुम्हें यार, तुम्हारे मालिक की बेटी है वो, ऐसे हरकत करते हुए। और ना वो अभिका के अंशिका के पास आते हैं और उसको ना खड़ा करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं खड़े होने में। जो अंशिका है अपनी डैड की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहती है आपको शर्म नहीं आती, आप क्या कर रहे हैं ये, बेटी हूँ मैं आपकी। और ये रूही रूही कहाँ से आ गई बीच में, उसे क्यों यहाँ पे बांध रखा है आपने। जो अंशिका के डैड है वो कहते हैं आती नहीं, मुझे ना घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमसे न तुम्हारी रूही से, बट तुमने जो अभी हम लोग के साथ किया है ना वो बहुत गलत किया है। हाँ, एक तो तुमने हमारे सारे मतलब कार्ड्स बंद कर दिए, जहाँ से इनकम आती थी सारे सोर्स बंद करवा दिए, ऊपर से मेरे बेटे को तुमने जेल में डाला, मेरे बेटे को। जो अंशिका है ना वो इस बात पे ना गुस्सा होती है और कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पैसे आप लोग ऐश करके उड़ा रहे हैं ना, आप और आपकी बीबी, वो मेरी माँ के पैसे हैं, मेरी माँ की मेहनत की कमाई है वो, ठीक है। और आपका बेटा ना अपनी करतूतों की वजह से जेल गया है, ठीक है। पुलिस वाले को शौक नहीं चढ़ा था कि उसको जेल में ले जाएं, जेल में जनसंख्या कम हो गई तो एक और भर देते हैं, वो भी आपका बेटा।
ठीक है, समझ में आया आपको? और ये बदतमीजी छोड़िए, रूही को छोड़िए। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, ये खबर किसी के पास नहीं पहुंचेगी। जो अंशिका के डैड थे वो स्माइल करते हैं, हंसते हैं, कहते हैं तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? हम्म, अच्छे से पता है मुझे, तुम और तुम्हारे जो माँ है ना, एक ही हो तुम दोनों, एक ही जैसा दिमाग चलता है तुम्हारा। तभी तो तुम्हें मैंने बिजनेस में डाल दिया। कंपनी संभालोगे तो भी तो पैसा आएगा घर में। अब तुम लोग नहीं संभालोगे कंपनी, हम कमाएंगे। हाँ, मैंने जब कंपनी संभालने की चाह रखी थी ना, तो तुम्हारी माँ ने सब तुम्हारे नाम कर दिया था। और क्या कहा था? सब कुछ तुम्हारा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी हमें। पाई पाई के लिए तरसी हूँ मैं, समझ, पता है तुम्हें? पाई पाई के लिए तरसा हूँ मैं। कुछ भी चाहिए होता तो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। और क्या कह रही हो तुम? मेरा बेटा अपनी करतूतों की वजह से गया है जेल में? क्या गलती कर दी उसने? हाँ, उसको पैसे कमाना था, कमा रही है उसने पैसे। अब भले ही गलत काम करके कमाया हो, कमाया ना। जो अंशिका है ना, कहती अब पागल उगल है क्या? हम्म, फर्स्ट ऑफ ऑल, पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि गलत काम करो। ओके? अब क्या बोल रहे हैं आप? मैंने आपको पाई पाई के लिए तरसाया है। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए पैसे मांगते हैं ना, तो सबसे पहले मैं पैसे देती हूँ। और ये आपकी जो अय्याशियाँ हैं ना, उनके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ओके? उसके लिए आप खुद कमाओ, खुद उड़ाओ, तब पता चलेगा पैसे की महत्व क्या होता है। तो अंशिका के डैड थे भाई, गुस्सा। आते हैं अंशिका के सामने, उसको खींच के चमाटा लगाते हैं। कहते हैं शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, बाप हूँ तुम्हारा, ऐसे बात कर रही हूँ? तो अंशिका ने अपने गाल पे हाथ रख के जिसपे चाटा पड़ा था, और उसको ना थोड़ा सा हर्ट हुआ था। बिकॉज यार, सामने का इंसान अंशिका का डैड है। भले ही कितनी भी नफरत हो, कितना भी रिस्पेक्ट नहीं करते हम लोग एक दूसरे को, बट डैड है वो उसका। और जब उन्होंने चाटा मारा ना, तो उसे दुख हुआ उस चीज़ का। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पर वो अपने आप को कंट्रोल करते कहती, डैड हो आप मेरे, तो कहाँ थे इतने सालों तक? हाँ, और अभी भी आप बाप बनने नहीं आए हो मेरा? मुझसे सब छीनने आए हो, मेरी सारी मेहनत की कमाई, मेरा धन, सब कुछ। बचपन में कहाँ थे आप, जब मुझे मेरी माँ को आपकी ज़रूरत थी? हाँ, तब तो आप अपनी दूसरी बीबी के साथ थे। उस टाइम कहाँ थे आप, जब माँ मुझे छोड़ के चली गई थी और मैं सुसाइड करने जा रही थी? वो छोड़ दीजिए, उस टाइम कहाँ थे जब स्कूल में मुझे फर्स्ट प्राइज मिल रहा था? तो आप कहाँ थे उस टाइम? इतने सालों तक आप कहीं नहीं थे मेरे साथ। तो अब मैं कैसे मान लूँ कि मेरे पास भी डैड है? हाँ। और जो अंशिका के डैड है ना, वो कहते हैं बाप हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है तुम्हारे साथ 24 घंटे रहूं मैं। ये सब छोड़ो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, सब लाके मुझे दो। जो भी है ना, दो मुझे। और ना सूटकेस लेने जाते हैं जो अंशिका है ना, वो अपना हाथ पीछे करते हैं और कहती नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं दूंगी। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने रूही को किडनैप कैसे किया और किसके साथ किया? बस अकेले आप ये सब कर लें, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे पता है आपके बारे में, एकदम कमजोर और बुजदिल आदमी है, समझे? और भाई साहब, तभी पीछे से ना आवाज आती है, हिल्स की। टिक टिक करके आवाज नहीं आती गाइस, जो हिल्स, कैसी आवाज आती है? टक टक टक, ऐसा वाला कुछ ना आवाज। और ये आवाज इसलिए आ रही थी बिकॉज पूरा एरिया शांत था। हाँ, आई मीन पूरा शांत एरिया था, ना गाड़ी आ रही ना कुछ आ रही है। सो ये आवाज आ रही थी, जो अंशिका पीछे टर्न करके देखती, और पीछे कोई नहीं, हमारी जो अंशिका है, उनकी स्टेप मॉम थी। यस, वो भी प्लान में शामिल है। सो या, वो भी आती। और अंशिका उनको देखती ना, हंसने लगती, कहती ओ यार, आपको कैसे बोल सकती हूँ मैं? तभी कहूँ, मेरे बेवकूफ बाप, जिस इंसान को पता ही नहीं है जिंदगी में क्या करना है, वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? अरे देवी हैं आप, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो भूल ही गई आपके बारे में।
ये सुनने के बाद जो अंशिका की जो स्टेप मॉम है आती हैं, अंशिका के डैड के बगल में खड़ी होती हैं, कहती हैं, "जो बोलना है तुम्हें बोल लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी जितनी भी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है ना, हमारे दे दो।" जो अंशिका है, वो कहती है, "इतनी आसानी से तो नहीं दूँगी, पूरी मेहनत है वो मेरा, ऐसे कैसे दे दूँ?" जो अंशिका की मॉम है ना, तभी कहती, "ठीक है, मत दो।" और वो ना जाती है रूही के पास। जो रूही बेचारी बेहोश थी ना, वो उसे खींच के चाटा लगाती है। और ऐसा देख जो अंशिका थी भाई एकदम आग बबूला हो जाती है, गुस्से में चिल्लाती है कि क्या कर रहे हो आप, बदतमीजी। हाँ, जो अंशिका की मॉम भी कहती है, कुछ नहीं, तुम ना कर रही हो ना, तो वही कर रही थी मैं, तो मैं हाँ बुलवाने की कोशिश। देखो हमें पता है ये तुम्हारी कमजोर कड़ी है, चुपचाप हमें तुम प्रॉपर्टीज जितने भी पेपर्स हैं सब कुछ हैं वो हमें दे दो। और एक पेपर देती है, कहते और इस पे साइन कर दो, और चुपचाप इस लड़की को लेके यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे ना इस लड़की से। बट अगर तुमने ज़्यादा तेज बनने की कोशिश की, हीरोइन बनने की कोशिश की, तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगी इस लड़की को यहाँ से ख़त्म करवाने में। तुम्हें पता है ना, ये सब मेरे लोग हैं। एंड जो अंशिका है ना, गुस्से में देखती है अपने डैड की तरफ, कहती है, आपको शर्म आ रही है, ऐसी लड़की, ऐसी औरत से शादी की आपने। जो अंशिका के डैड है ना, कुछ नहीं बोलते, पागल है आदमी, प्यार में पूरा बोल सकते हैं, ऐसा है। जो अंशिका है ना, वो कहती है, ठीक है, अब पहले रूही के पास से हटिए, इधर साइड में आइए, देन मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स दूंगी। जो अंशिका, सॉरी अंशिका की जो मॉम है वो कहती है ठीक है, और वो साइड में आती है। जो अंशिका है ना, वो ना जाती है रूही के पास, वहाँ पे अपना मतलब बोलती है ना सूटकेस खोलने के लिए वो करती है, बट वो सूटकेस खोलती नहीं है। सूटकेस को पकड़ के जो रूही के बगल में 2 गार्ड्स खड़े थे ना, उनको मारती है। बोलते हैं दोनों साइड से मारती है, दोनों गिरते हैं ज़मीन पे। एक की गन उठाती है वो, और एक के पैर में मारती है, दोनों के एक के कंधे में मारती है, और दोनों ज़मीन पे गिरते हैं। वो गन लेके ना, वो खड़ी होती है, और जो अंशिका के मॉम डैड थे उनकी तरफ पॉइंट करती है, कहती बस बहुत हो गया ड्रामा, चुपचाप वहीं खड़े रहो, जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक हिलना नहीं है वहाँ से। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल, बिकॉज कल पता चलेगा कि अनुष्का वहाँ से रूही को लेके निकलेगी कि नहीं। बिकॉज यार अविका तो अभी आई नहीं है, अविका पता नहीं कहाँ है, देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय बाय।